नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द अभिनव शो में। आज मैं आप लोग पिछली वीडियो में देखा ही होगा कि वृंदावन के श्री परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज श्री हितकेरी कुंज द्वारा एक बुक लिखी गई थी, ब्रह्मचर्य कब, क्यों और कैसे। तो पिछली वीडियो में आप लोग को मैं बुक के लगभग 3 से 4 पेज पढ़कर सुनाया था। आज फिर मैं उस बुक के एक टॉपिक को उठाकर उस पे मैं आगे आपको पढ़कर बताऊंगा। तो आप हमारे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। ब्रह्मचर्य कब, क्यों और कैसे। तो इसका टॉपिक है वीर्य की उत्पत्ति, स्थान और महत्व। वीर्य क्या है? वीर्य एक दिव्य शक्ति जिसके आधार पर शरीर, संसार और जीवन व्यवस्था टिकी हुई है। यह केवल शारीरिक द्रव्य नहीं बल्कि जीवन ऊर्जा का स्रोत, चेतना का संवाहक और मानव अस्तित्व की मूल आधारशिला है। शरीर की क्रियाशीलता, चेतना और स्फूर्ति का मूल स्रोत यही है। यही शरीर से वीर्य तत्व को पूर्णतः अलग कर दिया जाए तो शरीर केवल माटी का निष्क्रिय ढेर बनकर रह जाता है। इसलिए जब वीर्य इतना महत्वपूर्ण और मूलभूत तत्व है तो यह जानना अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि वास्तव में वीर्य है क्या। वीर्य प्राणमयी शक्ति है। यह जीवन का सार, प्राणों का प्राण और चमकदार नेत्रों की चमक। वीर्य रक्त का सार तत्व। शास्त्रों और आयुर्वेद के अनुसार एक बूंद वीर्य आने के लिए 40 बूंद रक्त की आवश्यकता होती है। इससे इसके महत्व और मूल का सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि वीर्य शरीर में अंडकोशों की कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है। यह रक्त से निर्मित होकर शरीर को तेज, ओज, बल और रंग प्रदान करता है। यह केवल संतानोत्पत्ति का माध्यम नहीं बल्कि शरीर, मन और आत्मा तीनों को पुष्ट करने वाला अत्यंत सूक्ष्म और दिव्य तत्व है। इसलिए वीर्य की रक्षा केवल स्वास्थ्य की नहीं, संपूर्ण जीवन की रक्षा है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, वीर्य, ये 7 पदार्थ स्वयं स्थित रहकर मनुष्य की देह को धारण करते हैं। इसी से इनका नाम धातु है। मनुष्य जो भी कुछ खाता पीता वह शरीर में जाकर सबसे पहले रस की उत्पत्ति करता है और उसी से क्रमशः अन्य धातुएं बनती हैं। कि वीर्योत्पत्ति के विषय में आयुर्वेद के ग्रंथ में वर्णन मिलता है, अर्थात खाए हुए भोजन से सबसे पहले रस निर्मित होता है। रस से युक्त रक्त से मांस, मांस से मेद अर्थात चर्बी, मेद की हड्डी, हड्डी से मज्जा और मज्जा से अंतिम धातु वीर्य बनता है जिसे शुक्र भी कहते हैं। सबका सार पदार्थ वीर्य ओजस रूपी महान तेज बनकर संपूर्ण शरीर में चमकने लगता है। एक धातु से पचकर दूसरी धातु बनने में 5 दिन लगते हैं। सार पदार्थ तो शरीर में रह जाता है और पाचन की प्रत्येक क्रिया में बचा हुआ कूड़ा कचरा, मन मूत्र, पसीना, मेल, नाखून और दाढ़ी आदि के बालों के रूप में बाहर निकल आता है। वीर्य बनते ही उसका पाचन क्रिया रुक जाती है और वह सार पदार्थ ओजस के रूप में शरीर में स्थित रहता है। इस प्रकार रस से केवल वीर्य बनने की प्रत्येक धातु में 5 दिन के हिसाब से 6 धातुओं को पाचन में 30 दिन लगते हैं। आज के खाए हुए पदार्थ का 30वें दिन वीर्य बनता है। प्रतिदिन पक्का 1 सेर खाने वाला मनुष्य भी 1 महीने में 3 सेर ही पदार्थ खाता है। उपयुक्त हिसाब से 30 सेर खुराक से 1 महीने में 1.5 तोला वीर्य बनता है। यह महीने भर की कमाई है और एक बार के स्त्री पुरुष सहवास से 1.5 तोले से कम वीर्य नहीं जाता। अब विचारणीय बात यह है कि पुरुष महीने भर की कमाई एक क्षण में गंवा देता है। शास्त्रों में कहा है कि वीर्य, सौम्य, श्वेत, स्निग्ध, बल और पुष्टि कारक, गर्भ का बीज, शरीर का श्रेष्ठ और सार और भोजन का प्रधान आश्रय है।
वीर सबसे शरीर में उसी प्रकार व्यापक है जैसे दूध में घी और गन्ने के रस में गुड़ व्यापक रहता है। इसलिए जैसे दूध में से मक्खन निकालने के लिए दूध को मंथन और गन्ने से गुड़ निकालने के लिए गन्ने को निचोड़ना पड़ता है, वैसे ही एक बूंद वीर को निकालने के लिए शरीर को मथना पड़ता है। जैसे घी निकालने के बाद दूध सारहीन निस्तेज हो जाता है और गन्ने का रस निकालने के बाद वह खोखला एवं चूर चूर हो जाता है, वैसे ही वीर के निकलने से शरीर भी सारहीन निस्तेज खोखला हो जाता है। शरीर की तमाम नस नाड़ियाँ ढीली पड़ जाती हैं। वीर के पतन में ही मनुष्य का पतन है और वीर के धारण में ही मनुष्य का जीवन है। वीर धारण को ही ब्रह्मचर्य कहते हैं। शरीर में ओजस धातु का होना भी जीवन का कारण है। हमारे शरीर में वीर से अलग ओजस का नाम पदार्थ और भी होता है। इसी ओज से शरीर की शक्ति स्थिर रहती है। इस ओज का निर्माण भी वीर से होता है। जिसके शरीर में जितनी अधिक मात्रा में वीर होगा उसमें उतनी प्रचुर मात्रा में ओज मिलेगा। ओज वीर का निष्कर्ष रूप है। ओजस वह शक्ति है जो रस से लेकर सुख तक सातों धातुओं के परिकृत सार को उत्पन्न होती है। यह मूलतः हृदय में स्थित होता है किंतु पूरे शरीर में व्यापक रहता है। ओजस की बुद्धि से शरीर में तुष्टि, संतोष, पुष्टि, पुष्टता और बल की उत्पत्ति होती है, जबकि इसके क्षीण हो जाने पर जीवन का अंत निश्चय होता है। वास्तव में ओजस ही जीवन की आधारशिला है। इसी से उत्साह, प्रतिभा, धैर्य, लावण्य और सुकुमारता जैसे गुण प्रकट होते हैं। प्रश्न यह उठता है कि यह अमूल्य ओजस उत्पन्न कहाँ से होता है। इसके विपरीत जब प्राण को स्थिर कर लिया जाता है तो मन भी शांत हो जाता है। यदि वीर को भी स्थिर रखा जाए तो उसका संरक्षण किया जाए तो मन की स्थिरता तथा शक्ति और अधिक प्रगाढ़ हो जाती है। इसी प्रकार सृष्टि को यदि एक बूंद पर स्थित किया जाए तो मन भी स्थिरता की ओर अग्रसर होता है। अतः जीवन में प्राण, वीर और दृष्टि, इन तीनों पर संयम और नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। यही वे शक्तियाँ हैं जो व्यक्ति को न केवल शारीरिक और मानसिक रूप से उन्नत बनाती हैं बल्कि आध्यात्मिक स्तर पर उसे उच्च अवस्थाओं तक ले जाती हैं। अतः इसे प्राणभूत सत्व वीर के महत्व और उपयोगिता को भली भांति समझकर उसका संरक्षण करना ही जीवन की सच्ची घटना है। वीर परम शक्ति है, वीर ही परम धन है और वीर ही ईश्वर का साक्षात वास है। भगवत प्राप्ति में स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है कि पौरुषम नृषु अर्थात मैं मनुष्य में पुरुषोत्तम वीर शक्ति के रूप में विद्यमान हूँ। यह कथन इस तत्व को स्पष्ट करता है कि वीर कोई सामान्य द्रव्य नहीं है बल्कि जीवन, विचार, बुद्धि और चेतना का सार है। वीर यह दिव्य तत्व है जो न केवल शरीर को पोषण देता है बल्कि आत्मबल, ओज, तेज और विवेक को नींव भी रखता है। अतः इसी रक्षा करना अपने जीवन की रक्षा करने के समान है। इसका अपव्यय करना स्वयं को कमजोर करना, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, आध्यात्मिक रूप से भी। इसलिए इस परम सत्व की रक्षा करने और इसे संभाल कर रखें और क्षणिक सुख के लिए इसे नष्ट न करें। यही जीवन का आधार है, यही आत्मशक्ति का स्रोत है। राधे राधे।